सुबह की मेरी सबको राम राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। फिर से आ गई मैं नई रीडिंग लेकर। फ्रेंड, आज हम देखेंगे आप दोनों की करंट फीलिंग क्या है और सिचुएशन क्या रहेगी। आपको बता दूं, सभी साइंस के लिए है, कैलेंडर से आप जब भी चाहें देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आप दोनों की करंट फीलिंग और सिचुएशन क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले आपके बारे में जान लेते हैं कि आपकी सिचुएशन और फीलिंग क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, बताइए मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग और सिचुएशन क्या है आज। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। द फूल की एनर्जी से शुरुआत हुई है आपके लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, बताइए मेरे व्यूवर्स। द एम्परर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कहाँ चला गया? टेन ऑफ कप्स, द एम्परर और एम्प्रेस दोनों यहाँ पे विराजमान हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पे अपना आप चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठे हुए हो, ठीक है। अब आप चीज़ों को लेके नहीं बैठे हो, पकड़ के नहीं बैठे हो। अब चीज़ों को कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, आप लेट गो कर देते हो, आप आगे सरका देते हो कि अभी आपको ज़रूरत नहीं है इन सब प्रॉब्लम्स की, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर चुके हो, ठीक है। अब वो आप ना एम्परर की एनर्जी में हो। अब वो रोना धोना, केयरिंग, कनेक्शन और ये वो लटरम पटरम वो नहीं है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो और कोई बड़ा फैसला अपने लिए लेते हुए नज़र आ रहे हो। कैसा बड़ा फैसला है कि अब आपने उस एनर्जी में नहीं रहना है, उस पेन में नहीं रहना है। अब आपने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी है। आपकी तरफ कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप लेट गो कर देते हो। अब आप बदल गए हो, आपने चेंज किया है खुद को, ठीक है। आप बिल्कुल अपने गोल को देखते हो। अब आप ना किसी कनेक्शन में नहीं जुड़ना चाहते, यानी कि किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर। तो आप अपने करियर में फोकस करना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में जो भी आप अचीव करना चाहते थे उस तरफ आपका ज़्यादा फोकस है। आप अपने गोल की तरफ देख रहे हो, चीज़ें क्लियर हैं अब आपके माइंड में, है ना। अपनी फैमिली में टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपनी फैमिली में ही आप ज़्यादा अपना वक्त बिता रहे हो, उन्हीं के साथ में इंजॉय कर रहे हो, ठीक है। और साथ में ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है कई लोगों के लिए कि वो अपने करियर में बहुत अच्छा ऑलरेडी कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। द एम्परर के साथ में एम्प्रेस की एनर्जी भी यहाँ पे नज़र आ रही है। तो आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, ग्रोथ की एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हो, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जी में नज़र आ रहे हो, ठीक है। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है आपके अंदर। अब वो आप ना ऐसे किसी पे डिपेंड रहने वाले इंसान नहीं हो। पहले क्या था, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी थी, अब वो उस एनर्जी में नहीं थे, नहीं हो आप। रोना धोना, किसी पे डिपेंड रहना, किसी ने मतलब जैसे आपके पर्सन ने आपको नाराज़ किया तो तुरंत रो देना और हमेशा अपने प्यार की दुहाई मांगना, नहीं। अब वो उस एनर्जी में नहीं हो आप। अब आप अपने उस ज़ोन से बाहर निकल गए हो। अब आप अपने लिए कर रहे हो। अब अपने अपने लिए आपने डिसाइड किया है कि वो अब जो भी करेंगे वो आप अपने लिए करेंगे, किसी के लिए नहीं करेंगे। बहुत हो गया दुनिया के लिए रोना, अब नहीं, ठीक है। जो हक आपका है वो आपका है, चाहे वो करियर में कहो या फिर रिलेशनशिप में कहो। अब आपने फाइट करनी सीख ली। पहले क्या होता था कि आपकी चीज़ें कोई और ले जाता था। जैसे अब ऑफिस में मतलब करियर में भी देख लो, आपने कोई काम किया या फिर आपने कोई प्रोजेक्ट को लीड किया तो उसका बेनिफिट जो कि आपको मिलना चाहिए था, उसका श्रेय कोई और लेके चला गया।
वही आप रिलेशनशिप में कर रहे थे, आप अपना एफर्ट लगा रहे थे, अपना टाइम दे रहे थे, ठीक है? आप इन्वेस्ट कर रहे थे, मेबी हो सकता है फाइनेंशियली भी आपने इन्वेस्ट किया होगा, अपने पर्सन को हेल्प किया होगा, लेकिन सामने से क्या मिला? कुछ नहीं। सामने वाले से यही उम्मीद थी कि ये तुम्हारा ज़िम्मेदारी है और ये तुम्हें करना है। तो ज़िम्मेदारी सिर्फ़ आप ही की तो नहीं है ना, उसकी भी ज़िम्मेदारी है। ज़िम्मेदारी दोनों तरफ होती है ना? तो अब आप ना इक्वल गिव एंड टेक पे बिलीव कर रहे हो। भैया मैं जितना कर रही हूँ ना, मुझे उतना चाहिए। अगर जो मैंने ₹1 लगाया ना, तो तू भी ₹1 लगा। अगर जो कहीं आप बैठ के कुछ स्नैक्स ले रहे हो जिसकी कॉस्ट आ रही है ₹150 या ₹200 या ₹500, तो ठीक है 250 तू लगा, 250 मैं लगा रही हूँ ना। मेरे ही पॉकेट में क्या कुछ ज़्यादा ही आ रहा है क्या? ईश्वर ने मुझे कुछ ज़्यादा ही दे दिया? नहीं, अब आप इक्वल की बात कर रहे हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, किसी भी रूप में हो। अब आप नहीं हो वो कि भैया चल ठीक है मैं करती हूँ, अरे तेरे पास नहीं है कोई बात नहीं है, नहीं, अब नहीं है वो। अब आप वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह नहीं कि नहीं जी मैं ही करूँगी, नहीं। अब आप चेंज हो गए हो, बदल गए हो। अब आप प्रॉफ़िट और लॉस दोनों को जानते हो, दोनों को समझते हो, है ना? तो आप ऐसी एनर्जी में हैं इस टाइम पे, अगले ऐसे 24 घंटे में जो एनर्जी रहेगी वो आपकी बहुत ज़्यादा पैशनेट वाली रहेगी। आप कोई भी काम को करोगे ना बहुत ज़्यादा पैशनेट होके करोगे, बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ करोगे क्योंकि ये चेंज आप में आया है। अपनी चीज़ों को लेट गो करना सीखा। कोई आपके पीछे पीठ पीछे आपकी बुराइयाँ कर रहा है, भाड़ में जाओ। करते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है? आप इस एनर्जी में आ गए हो। तो आपके लिए साइन जो निकल के आए हैं वो हैं कैंसर, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न। एलिमेंट की बात करूँ तो एयर, वाटर, तो ये 2 साइन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की सिचुएशन क्या कह रही है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करके बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सिचुएशन क्या है। काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग नज़र आ रही है, उनकी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ दूर की सोच रहे हैं, कुछ बड़ा सोच रहे हैं, ठीक है? किसी एक चीज़ के बारे में ये लगातार सोच रहे हैं। कोई एक चीज़ है जिसके बारे में ये लगातार सोच रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो किसी स्त्री, किसी फीमेल एनर्जी के बारे में ये ज़्यादा सोच रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स, द टावर, बचा दिया गिरने से। द टावर के बाद है हमारे पास में नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो आपके पर्सन ना काफ़ी सोच विचार की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ दूर की प्लानिंग नज़र आ रही है और किसी एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है? अब ये मैंने बताया आपको कि किसी फीमेल के बारे में सोच रहे हैं आपके पर्सन, में भी हो सकता है ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि ये जानते हैं अच्छी तरह से कि इन्होंने कभी आपको वैल्यू नहीं किया, ठीक है? कभी इन्होंने आपको एप्रिशिएट नहीं किया, ठीक है? हर तरह से इन्होंने आपको इग्नोर किया, ठीक है? ये अच्छी तरह से जानते हैं इन्होंने आपके साथ में क्या किया है। अब क्या है, आपने ना इस पर्सन के बगैर जीना सीख लिया है। इस पर्सन को अब आप कोई वैल्यू नहीं करते हो, मतलब अब आपकी ज़िंदगी में देखो सबसे पहले बात क्या है, आपने चीज़ों को लेट गो करना सीखा, आपने मूव ऑन किया है। जब हम चीज़ों को पकड़ के रखते हैं ना, देखो अ, रेत को आप जितना मर्ज़ी दबाने की कोशिश करो, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो खिसकती रहेगी ना। तो आपने ना क्या किया, आपने उसको होल्ड करने की कोशिश करी। अब वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चीज़ें निकलती चली गई। अब आपने क्या किया, अब जब तक वो आप होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, वो आपसे दूर भाग रहे थे। लेकिन आपने ना उन्हें छोड़ दिया। और जब आपने छोड़ा, तो सडन इनके बिहेवियर में चेंज दिखने लगा कि
आप में ऐसा क्या हो, मतलब आपको क्या हो गया? आप में क्या चेंज आया? सडन एकदम से ये क्या हुआ? अच्छा, मतलब जब हम देखो, ऐसा होता है ना कि जब कोई भी रिलेशनशिप होता है, तो जब एक इंसान दूसरे इंसान से प्यार करता है और फिर उसके बीच में, दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती है, तो जब एक जना पीछे हट जाता है, तो दूसरा क्या करता है? रिलेशन खत्म कर देता है कि मुझे तुझसे अब कोई रिश्ता नहीं रखना। जो दूसरा इंसान होता है ना, तो उसके ईगो हर्ट हो जाता है कि ये तो मुझे बोलना चाहिए था, ये तो मुझे कहना चाहिए था कि मैं तेरे से ब्रेकअप कर रहा हूँ। तो वो उसका ईगो हर्ट हो गया। तो जब आपने इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, मूव ऑन करने की सोच रहे हो या फिर कर लिया, आपने इस पर्सन के बगैर जीना सीख लिया, तो अब इसकी ईगो में आ गई बात कि आप कैसे इसके बगैर जी सकते हो, है ना? अब वो क्या हुआ कि अब इनको बार-बार आपके थॉट्स आ रहे हैं, आपके ख़्याल आ रहे हैं, आप उनके, क्योंकि अब आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हो, अब आपका उनका मतलब आप कोई वैल्यू नहीं कर रहे हो। अब तो इनके ईगो में आ गई है कि ये कैसे हो गया? ये तो मेरे बगैर रह ही नहीं सकती थी। तो सिर्फ़ ये पर्सन आप ही के बारे में इस टाइम पे सोच रहे हैं, ठीक है? ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हाँ, अब होता है ना कि जो उनकी सिचुएशन है, जो उनकी फीलिंग है कि हाँ, यार ये चीज़ तो होनी ही थी, तुमने मूव ऑन करना ही था, ठीक है? क्योंकि ना ही मैंने तुम्हें कभी वैल्यू करा, ना ही तुम्हें मैंने कभी एप्रिशिएट किया, ना ही मैंने तुम्हें टाइम दिया, ना ही तुम्हें मैंने प्यार दिया। तो तुम मेरे साथ में रहोगे क्यों? ज़ाहिर-सी बात है तुम भी मूव ऑन करोगे ना। अब वो चीज़ें ना आपके पर्सन को परेशान कर रही है। आपके पर्सन को लग रहा है कि मैं बाकी चीज़ों में व्यस्त था, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में व्यस्त था या फिर अ, बाकी तितलियों में व्यस्त था। देखो, हर इंसान की मजबूरी अलग-अलग हो सकती है। कोई तितलियों में मस्त था, कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कोई करियर में था। तो अलग-अलग चीज़ें हैं, अलग-अलग लोगों की लाइफ में, ठीक है? तो उनके हिसाब से जो सिचुएशन थी, वो वहाँ व्यस्त थे, ठीक है? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है? या फिर थर्ड पार्टी थी, तितलियों के पीछे भाग रहे थे। इसके चक्कर में उन्होंने आपको नहीं वैल्यू करा। अब क्या हुआ? आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आ गया। अब ये कहीं न कहीं आपके साथ में इमोशनली कनेक्ट फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि अब आप इनको वैल्यू नहीं कर रहे हो। अब आप इनके पीछे नहीं भाग रहे हो। अब ये आपके पीछे भागेंगे, ठीक है? भागेंगे, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आने वाले 24 घंटे में आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अब ये देखिए, एक बार मैं बताऊँ, ये भले ही आपसे 2 शब्द कहेंगे, हो सकता है मे बी झगड़ा करेंगे, ठीक है? लेकिन इनका कॉल ज़रूर आएगा, ठीक है? अब ये होता है कि अब ये चिढ़ गए हैं कि आपने मूव ऑन कर लिया या फिर जो भी है। अब ये चिढ़ गए हैं, तो कहीं न कहीं ये सुनाने की कोशिश करेंगे या अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे, है ना? तो इस तरह की एनर्जी भी हो सकती है। तो आप अपनी इस पोजीशन में बने रहना, स्ट्रॉन्ग बन के रहना। बोलते रहो मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है। तो ये बड़बड़ ज़रूर करेंगे आपके साथ में, ठीक है? ताकि आप चिढ़ के आगे बोलो, आप दोनों के बीच में अच्छा खासा झगड़ा हो और आप फिर से उसी एनर्जी में चले जाएँ, रोने वाली एनर्जी में। तो नहीं रोना है, ठीक है? तो जो साइन निकल के आए हैं आपके पर्सन की तरफ से ज़ोडिएक साइन, वो है हमारे पास में जेमिनी, सजिटेरियस, लिब्रा, स्कॉर्पियो। तो ये साइन यहाँ पे निकल के आए हैं, ठीक है? और एलिमेंट की बात करूँ तो फायर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या निकल के आता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। सबसे पहले आपके बारे में बात कर लेते हैं कि आपकी सिचुएशन और फीलिंग्स क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, बताइए मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं, गाइड करें। द फूल की एनर्जी क्यों है हमारे पास में? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, द फूल की एनर्जी क्यों है? तो यस, ये जो आपने फ़ैसला लिया है ना, ये बहुत अच्छा लिया है कि अब आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन ने आपको कभी वैल्यू नहीं किया। ये आगे भी नहीं करता। जब तक आपने ये फ़ैसला नहीं लिया था, ये कभी, आप सारी ज़िंदगी बैठ के इंतज़ार करते रहते, रोते रहते ना, ये तब भी आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लेता, कभी आपको वैल्यू नहीं करता। ये अपनी ज़िम्मेदारियों से हमेशा भागते रहते या फिर भागती रहती। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने ही नहीं चाहती है।
ठीक है? तो यस, जो आपने फैसला लिया बिल्कुल सही लिया, क्योंकि अगर जो आप वेट करते तो आपको कुछ नहीं मिलना था। ठीक है? और अब आप समझ गए हो कि आप दोनों के बीच में कितने सारे डिफरेंसेस हैं। आप बहुत ज़्यादा अ, जिस चीज़ में आपने एफर्ट लगाया, ऐसा नहीं है देखो, जब हम किसी रिश्ते में बनते हैं ना तो उम्मीदें आती हैं कि जैसे आप अपना 100% दे रहे हो, आप अपनी लॉयल्टी दे रहे हो, ठीक है? आप अपना टाइम दे रहे हो, आप सब कुछ दे रहे हो उस रिलेशनशिप में, निस्वार्थ, ठीक है? आपका कोई स्वार्थ नहीं है उस रिश्ते में, सिर्फ़ आपका प्यार है जो आप उसको दे रहे हो, ठीक है? लेकिन क्या है, एक उम्मीद होती है कि शायद थोड़ा-सा उस प्यार के बदले आपको भी प्यार मिले, थोड़ी-सी इज़्ज़त मिले आपको, ठीक है? वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आई, ठीक है? सिर्फ़ वो आपका प्यार देना, इनकी नज़र में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उन्हें प्यार देना है, आपको उनको टाइम देना है, आपको उनको रोटियाँ पका के देनी है, कपड़े धो के देने हैं, उनके अंडरवियर्स धो के देने हैं, उनके बच्चों को नहलाना है, धुलाना है, रोटियाँ, मतलब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब बदले में आपको वो कोई एप्रिसिएशन नहीं देंगे, क्योंकि ये ड्यूटी है आपकी, है ना? तो अब क्या है, अब आपने मूव ऑन किया, अपने बारे में सोचा, आप अपना पक्ष ले रहे हो, आप आपने स्टैंड लिया अपना, है ना? तो क्या है, आप एम्परर की एनर्जी में अपना फैसला लिया अपने लिए, ठीक है? प्लीज यूनिवर्स गाइड करे, बताइए द एम्परर की एनर्जी क्यों है, गाइड करे। चेजर, आप इस पर्सन को अब चेज नहीं कर रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये क्या कर रहा है अपनी जिंदगी में या क्या कर रही है, भाड़ में जाए, आपको कोई लेना देना नहीं है। आई डोंट वॉन्ट टू चेज एनी मोर, तो आपको अब कोई ज़रूरत नहीं है किसी को चेज़ करने की, वो क्या कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? क्या नहीं कर रहा, किसे डेट कर रहा है, किसके लिए कमा रहा है, आपको कोई मतलब नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में मस्त हो, मिनटोस ज़िंदगी जी रहे हो आप, ठीक है? तो आप किसी को चेज़ नहीं कर रहे, अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये पर्सन क्या डीपी डाल रहे हैं, किसके साथ डाल रहे हैं, किसके साथ घूमने गए थे, नहीं। अरे जो करना तुम करो। ठीक है? आपको अपने काम से मतलब है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जिसका गोल फिक्स है कि हाँ, मुझे ये करना है, मुझे तुम्हारे ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, मैं फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है, गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है हमारे पास में। अब आप वो केमिस्ट्री और प्यार और ये सब चीज़ें नहीं, अब आप किसी रिलेशन में या फिर किसी मतलब होता है ना, पुरानी बातों में, इन सब चीज़ों में आप बिलीव नहीं कर रहे अब। अब आप सिर्फ़ अपने फैमिली को देख रहे हो, अपने परिवार में मस्त हो, उन्हीं के लिए कर रहे हो जो कुछ कर रहे हो। अब किसी पर्सन के लिए या फिर अपने हस्बैंड के लिए नहीं, सिर्फ़ अपनी फैमिली के लिए। क्योंकि प्यार से आपका जैसे भरोसा उठ जाता है ना, आपको आपके एक्सपीरियंस बहुत बुरे रहे हैं प्यार को लेकर, तो नहीं, आप कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। आपको जो करना है अपनी फैमिली के लिए करना है। तो फैमिली की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स। तो सही बात, सिर्फ़ अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हो, डे ड्रीमिंग, बस उन्हीं के लिए। अब जैसे होता है ना कि अपना सारा एफर्ट, अपनी पूरी मेहनत, अपने सपने जो भी हैं, जो भी आप कर रहे हो अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो। डे ड्रीमिंग, अपनी फैमिली को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हो। अगर जो बच्चे हैं तो आप उनको आगे कामयाब होते हुए देखना चाहते हो, उनको एक अच्छा फ्यूचर देना चाहते हो, ठीक है? हमेशा अपनी फैमिली के साथ जुड़े हुए रहना चाहते हो। सिर्फ़ जो भी कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में वो आप सिर्फ़ अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो। एक समर्पण है आपका परिवार के लिए, ठीक है? एक एफ़र्ट है जो आप निस्वार्थ, आपको पता है कि मैं अपने परिवार के लिए करूँगी तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी कि हाँ, हमारी मदर ने हमारे लिए अच्छा किया, या फिर हाँ, हमारी बेटी ने हमारे लिए अच्छा किया, या फिर बेटे ने हमारे लिए अच्छा किया।
है ना। तो वो एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। आपको मायूस नहीं करेंगे, जो फैमिली है वो आपको मायूस नहीं करेंगे, है ना। द एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है, प्लीज रिवर्स गाइड करें। द एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। अब आपको किसी बात का गिल्ट नहीं है, ठीक है। अब आपको किसी चीज का पछतावा नहीं है, किसी चीज की गिल्ट नहीं है आपको, ठीक है। मिस अपॉर्चुनिटीज, अब आपको लगता है कि समय चला गया वो गिल्ट करने का, वो पछताने का, ठीक है, वो रोने का, वो परेशान होने का, उस दर्द के लिए, ठीक है। अब वो नहीं रहा आपकी जिंदगी में। अब आप स्ट्रांग हो गए हो, किसी चीज का गिल्ट नहीं है अब आपको। गिल्ट तब था जब आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, ठीक है। इमोशंस भरे हुए थे आपके अंदर, आपको बार बार लगता था कि ये चीज़ें मेरे साथ ही क्यों हुई है, क्यों मेरे को ब्रेकअप मिला, क्यों मेरा पर्सन मुझे छोड़ के चला गया। अब तो आप मिंटोज हो रहे हो, बिल्कुल बिंदास हो रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करे। प्लीज यूनिवर्स क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, गाइड करें। दो कार्ड आ गए। तो देखिए यहाँ पे अनफिनिश्ड बिजनेस की एनर्जी है रिफ्लेक्शन के साथ में। तो यस, बस आपके मन में कोई गिल्ट नहीं है इस टाइम पे। बस एक चीज होती है ना, इंसान ना भूलता नहीं है। क्वीन ऑफ कप्स के साथ में है अनफिनिश्ड। आप ना वो नहीं, वो पेन, वो जो दर्द है ना, वो टीस है जो, वो आप नहीं भूले हो। वो बार बार आपको ना आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है। जो भी इस पर्सन ने आपको दुख दिया, परेशानी दी, दर्द दिया, ठीक है, आपको हमेशा निगलेक्ट फील करवाया, मतलब शर्मिंदा फील करवाया, है ना। तो ये जो यादें हैं ना, इस पर्सन ने जो आपको दिया है, वो बार बार आपको रिफ्लेक्ट आपके जहन में आती है, आपके माइंड में आती है। और जितना आप उस बारे में सोचते हैं ना, आपको उतना ही आगे बढ़ने में हेल्प मिल रहा है कि मैं भी दिखाऊंगी कि मैं क्या चीज़ हूँ, मैं करके दिखाऊंगी, मैं जी के दिखाऊंगी, अपने आप को प्रूफ करके दिखाऊंगी कि तुम्हारे बगैर भी हम जी सकते हैं। तुम्हारा ना पैसा चाहिए, ना तुम्हारी बातें चाहिए, ना हमें तुम्हारा टाइम चाहिए। अब भाड़ में जाओ तुम, ठीक है। तो जो इन्होंने अधूरा छोड़ दिया था, ठीक है, आपके परिवार को छोड़ दिया था, आपको छोड़ दिया था, अब वो उन उन चीज़ों में अपना फोकस कर रहे हो, उन चीज़ों में अपना एफर्ट डाल रहे हो। अब आपको नहीं है ज़रूरत, ठीक है। लेकिन जो दर्द इन्होंने दिया, उससे आपको कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के लिए क्या निकल के आता है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करे, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। पहला कार्ड है हमारे पास में 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यस, ये सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, सबोटेज की एनर्जी है, ठीक है। देखिए, ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इन्होंने कभी आपको वो सब नहीं दिया जो आप डिजर्व करते थे, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा निराशा दी है इन्होंने, बहुत ज़्यादा निराश किया है इन्होंने। अब इनको लग रहा है कि मैंने अच्छे खासे रिश्ते को बर्बाद कर दिया, ठीक है। इन्होंने खुद उस रिश्ते में जहर घोला है और इसका दुख मना रहे हैं, शोक मना रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। शोक कैसे बना रहे हैं, आपको अप्रिशिएट करके, है ना, कि तुमने मेरे को कितना कुछ दिया और मैंने तुम्हें क्या दिया। तो यस, ये शोक मना रहे हैं आपको अप्रिशिएट करके। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, गाइड करें। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है। तो यस, मैंने क्या कहा आपको कि जैसे जैसे आप इनसे दूर जाते चले जाओगे ना, ये पर्सन आपके पीछे पीछे आते रहेंगे। रीयूनियन की एनर्जी है, इसी वजह से ये बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं। जब आपने इनसे दूरियां बना ली ना,
अब ये पर्सन सोच रहे हैं कि जिस तरह आपने इन्हें प्यार दिया ना, इस तरह से कोई नहीं दे सकता। आपने जो कुछ इन्हें दिया ना, वो कोई नहीं दे सकता। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता इनकी ज़िंदगी से। जो दिया आपने वो कोई और नहीं दे सकता, ना ही वैसा केयर कोई कर सकता है, ना ही वो प्यार कोई दे सकता है। इसी वजह से ये पर्सन आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रियूनियन चाहते हैं कि जो चीज़ें इन्होंने आपने इन्हें दी है ना, वो चीज़ें कोई नहीं दे सकता। निस्वार्थ प्यार दिया है आपने, भागे हो, दौड़े हो, पसीना बहाया है आपने इस पर्सन के लिए। और ये पर्सन ने क्या किया, ये पर्सन बाकी तितलियों के पीछे, अपने घर वालों के पीछे, अरे यार ठीक है वो ज़रूरी है, पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स भी ज़रूरी है, लेकिन ये भी तो ज़रूरी है ना। हाँ, तितली वाला गलत है भाई। बाकी तितलियों वाला सीन गलत है, बाकी पेरेंट्स उनको भी देखना है, लेकिन इतना भी नहीं ना कि वो बाकी रिश्ते भूल जाए। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है। तो स्पेस की एनर्जी है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि काश कि वो बाकी चीज़ों में ना उलझे होते, आपको ये स्पेस नहीं मिला होता। देखो एक मज़े की बात बताऊँ आपको, ये बाकी चीज़ों में उलझे रहे, आप शुरू में बहुत रोए, बहुत तड़पे, बहुत परेशान हुए, लेकिन एक टाइम के बाद में ना रोना बंद कर दिया आपने, और फिर आपको वो टाइम मिला, वो स्पेस मिली आपको जो आप चाहते थे, ठीक है? उसमें वहाँ पे आपको अपने बारे में सोचने का टाइम मिला। अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि वो स्पेस मैंने नहीं दिया होता, काश के काश के मैंने वो जगह नहीं दी होती जहाँ तुम्हें अपने बारे में सोचने का टाइम मिला, ठीक है? तो ये एनर्जी उन्हें अब इस बात से पछतावा नज़र आ रहा है कि काश कि उन्होंने वो स्पेस नहीं दिया होता जहाँ पे आपने अपने आप को ग्रो किया है, ठीक है? मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़, और इसी वजह से ये इन्होंने आपको खो दिया। और फिर टावर मूवमेंट, द टावर मूवमेंट की एनर्जी क्यों है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा निगलेक्ट फील करवाया है, ठीक है? एक होता है ना, कभी आपकी केयर नहीं करी, वो दीवारों में देखा है पपड़ियाँ जमी हुई रहती हैं, सीलन होती है, स्मेल आने लग जाती है, आपकी वो हालत कर दी थी, यूजलेस वस्तु की तरह पड़े हुए थे, ठीक है? आपको कभी कोई उम्मीद नहीं थी इनसे, लेकिन अब ये उम्मीद के भंवर में फंसे हुए हैं। ये उम्मीद कर रहे हैं, गिव अप नहीं करना चाहते हैं। आप जितना इनसे दूर जा रहे हो, ये पर्सन उतना ही आपको अपने पास लाना चाह रहे हैं, क्योंकि इनके इमोशंस जाग गए हैं, इनका ईगो हर्ट हो गया कि आप कैसे इतना बदल सकते हो, कैसे तुम मेरे बगैर रह सकती हो। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। तो नई चैप्टर, नई शुरुआत, क्योंकि मैंने बताया आपको कि अब ये फिर से आपके तरफ ना कहीं एक अटैचमेंट फील करे, इमोशनली अटैचमेंट फील कर रहे हैं। नई चैप्टर, नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक चांस और चाहते हैं ये, ठीक है? इन्होंने बहुत कोशिश करी कि जिस तरह से आपने अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन किया, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन, तो इन्होंने भी कोशिश करी कि वो आपकी तरह मूव ऑन कर जाएं, आपको भूल जाएं, ठीक है? वो आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। इन्होंने बहुत कोशिश करी लेकिन नहीं कर पाए, ठीक है? अब क्या सर पकड़ के, माथा पकड़ के बैठे हुए हैं आपके पर्सन, ठीक है? डैमेज की एनर्जी है, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस, कि जो भी हुआ है उसकी वजह से ना सिर्फ तुम दुखी हो, मैं भी उतना ही दुखी हूँ। आप इस टाइम पे दुखी हो ना हो, पर ये पर्सन दुखी ज़रूर है।
होना भी चाहिए। अब क्या है, ये बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे, बताइए। तो ये बहुत जल्दी आपको कॉल या मैसेज करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है, आई सी योर साइड द स्ट्रोंगर। तो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इन्होंने आपको क्या दिया है, आपका जो पक्ष है वो ज़्यादा मजबूत है बजाय इनके, ठीक है। सेल्फ लव की एनर्जी है, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील, है ना। तो आपके पर्सन दिल को थाम रहे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आपसे बात कर सकें। मन बना लिया है इन्होंने आपसे बात करने के लिए, तो यस, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप इनकी फीलिंग को समझो और इनसे बात करो, ठीक है। और आइए अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई आपका पक्ष जो है ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा सही है, और होना भी चाहिए, इन्हें एहसास होना चाहिए कि आप सही हो और ये पर्सन गलत है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।